हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय है विवाह योग और आज मैं शुक्र और 3 भावों के बारे में जानकारी दूंगा। पूरा वीडियो देखेंगे तो विवाह योग कब बनेगा उसके बारे में आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हम अक्सर जब भी विवाह योग देखते हैं 7वें भाव पर नज़र रखते हैं, सप्तम भाव कुंडली का। लेकिन आज का विषय हटकर है। आज सप्तम भाव की बात नहीं होगी, अन्य भावों के बारे में जानकारी दूंगा और वहाँ पर शुक्र का कैसा प्रभाव आपका विवाह करा सकता है। तो ये 3 भाव कौन कौन से हैं इनको आप समझ लें। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण, आपको अपनी लग्न कुंडली ही देखनी है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, दोनों के लिए यह जानकारी महत्वपूर्ण है। तो जो लग्न कुंडली है उसमें प्रथम भाव, द्वितीय भाव और 11वां भाव। तो सबसे पहले लग्न की बात कर लें। लग्न का संबंध सीधा व्यक्ति से ही है। जिस व्यक्ति की कुंडली है उसका शरीर, उसकी मानसिक इच्छा, मानसिक तंत्र सारा लग्न से जुड़ा हुआ है। तो लग्न सबसे पहला भाव उसको देखना है। दूसरी स्थिति दूसरा भाव, द्वितीय भाव, यह कुटुंब का भाव है, यह धन का भाव है, यह वाणी का भाव है, यह आपके बोलने के तरीके को दर्शाता है। आप कैसी बातचीत करते हैं, आपका व्यवहार कैसा है। हालांकि व्यवहार के लिए लग्न भी देखते हैं, पंचम भी देखते हैं, सप्तम भाव भी देखते हैं, छठे भाव को भी देखते हैं। तो ये सारी स्थितियां व्यवहार में देखते हैं। तो दूसरा भाव है वह बहुत महत्वपूर्ण भाव है, द्वितीय भाव। और फिर तीसरी स्थिति है 11वां भाव। 11वें भाव से मन की इच्छा, मानसिक इच्छा, सारी स्थितियां जो है मन की, वह 11वें भाव से देखते हैं। वैसे चौथा भाव भी है मन का, लेकिन 11वां भाव इच्छा का भाव है। और 11वें भाव में यदि कोई ग्रह बैठा हुआ है तो उसका सीधा संबंध है पंचम भाव से। और लाभ का भाव भी है, 11वां भाव लाभ का भाव भी है। अब लाभ किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे वैवाहिक लाभ हो, चाहे व्यापार में लाभ हो, चाहे नौकरी से लाभ हो। तो हर प्रकार का जो लाभ है वह 11वें भाव से देखा जाता है। तो इन 3 भावों पर नज़र रखनी है और इन 3 भावों में यह देखना है कि कौन कौन सी राशियां लिखी हुई है। तो लग्न का स्वामी कौन सा ग्रह है, दूसरे भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है और 11वें भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है, इसको आप नोट कर लें। फिर सबसे पहली स्थिति तो यह रही कि शुक्र यदि लग्न में हो और दूसरी स्थिति शुक्र द्वितीय भाव में हो या शुक्र 11वें भाव में हो। शुक्र यदि लग्न में है, यदि दूसरे भाव में है और यदि 11वें भाव में है, तो यदि लग्न में बैठा हुआ है शुक्र, तो लग्न के स्वामी की दशा और अंतरदशा में और प्रत्यंतर में भी विशेष ध्यान रखेंगे तो शादी के योग उस समय बनेंगे, यदि शुक्र लग्न में बैठा हुआ है। यदि आपकी कुंडली में शुक्र लग्न में नहीं है, दूसरे भाव में बैठा हुआ है, तो आप यह देखें कि दूसरे भाव में कौन सी राशि लिखी हुई है। आपको उस राशि को देखना है और दूसरे भाव का जो भी स्वामी है, और दूसरे भाव में शुक्र बैठा हुआ है तो दूसरे भाव के स्वामी की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में भी विवाह के योग बनते हैं यदि शुक्र बैठा हुआ है। तीसरी स्थिति शुक्र यदि 11वें भाव में बैठा हुआ है, तब भी आपको यह देखना है कि 11वें भाव में शुक्र की दशा, शुक्र के बारे में तो हमेशा बता चुका हूँ मैं आपको कि शुक्र की दशा अंतरदशा हो या प्रत्यंतर हो, तब भी यदि ध्यान लगाते हैं तो विवाह का योग बनता है। मेरा एक चैनल और है, आप चाहें तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ चैनल वाली लिस्ट में जाएंगे तो वह चैनल आपको दिख जाएगा, या कम्युनिटी में जाकर देखेंगे वहाँ पर भी वह चैनल आपको दिख जाएगा। उसमें भी मैंने 2 दिन पहले बताया है कि चंद्रमा के कारण भी विवाह योग बनता है। चंद्रमा से सप्तम में यदि कोई ग्रह बैठा हुआ है या सप्तम में कोई राशि है, उस राशि के स्वामी की दशा अंतरदशा में विवाह के योग बनते हैं। या चंद्रमा से सप्तम कोई ग्रह बैठा हुआ है तो वह सर्वश्रेष्ठ स्थिति है, उससे भी विवाह का योग देखते हैं।
और चंद्रमा के साथ यदि कोई ग्रह बैठा हुआ है, उसकी दशा अंतर्दशा आ जाए, तब भी विवाह के योग बनते हैं। तो इस बात को भी उस चैनल के माध्यम से समझ सकते हैं, और वैसे तो मैंने यहाँ बता ही दिया। शुक्र यदि 11वें भाव में बैठा हुआ है तो आपको वहाँ पर देखना है कि 11वें भाव में क्या राशि लिखी हुई है, और 11वें भाव में जो भी राशि लिखी हुई है उसका स्वामी, राशियों के स्वामी मैं आपको हमेशा ही बता चुका हूँ। जो हमारे दर्शक हैं, निरंतर देख रहे हैं इस चैनल को, वे जानते हैं कि राशियाँ कितनी है, उनके स्वामी कौन कौन से ग्रह हैं। उससे आप पता लगाएं कि यदि शुक्र 11वें भाव में बैठा हुआ है, वहाँ पर जो राशि लिखी हुई है उसके स्वामी की दशा हो, लगने वाली हो, आने वाली हो, या अंतरदशा आने वाली हो, यहाँ विंशोत्तरी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा देखनी है। अन्य कोई भी दशा अंतरदशा नहीं देखनी, केवल विंशोत्तरी। तो इसे भी आप नोट कर लें। तो 11वें भाव का जो स्वामी है उसकी अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, दशा में भी विवाह का योग बनता है। उसकी दशा यदि लगने वाली है, उसका अंतर आ गया है, तो अंतरदशा और प्रत्यंतर दोनों ही विशेष होते हैं। दशा तो है ही, लेकिन दशा का सीधा संबंध है कि दशा ऐसा नहीं कि पूरी दशा, जैसे मान लीजिए शुक्र 11वें भाव में कुंभ राशि पर बैठा हुआ है और शनि की दशा आ गई, या शनि की दशा चल रही है लेकिन अंतर किसी और ग्रह का चल रहा है, तब योग नहीं बनेगा। शनि की अंतरदशा भी है, प्रत्यंतर है, तब उस समय आप ध्यान देंगे तो लाभ होगा। अब दूसरी स्थिति और समझें। शुक्र कुंडली में कहीं पर भी किसी भी भाव में, चाहे छठा हो, 8वां हो, 12वां भाव हो, या केंद्र में हो, या त्रिकोण में हो, तीसरे भाव में हो, या अन्य किसी भी भाव में शुक्र बैठा हुआ है, लेकिन उसके साथ दूसरे भाव का स्वामी भी बैठा हुआ है, इस बात को भी आप नोट कर लें। यदि शुक्र के साथ दूसरे भाव का स्वामी बैठा हुआ है तो दूसरे भाव के जो दूसरा भाव जो है उसका जो स्वामी है उसकी अंतरदशा और प्रत्यंतर में विवाह का योग बनता है। यदि शुक्र के साथ लग्न का स्वामी कहीं पर भी कुंडली में बैठा हुआ है तो लग्नेश की अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में अंतर और प्रत्यंतर को विशेष देखना है, इनमें विवाह का योग बनता है। और तीसरी स्थिति, शुक्र के साथ 11वें भाव का स्वामी कुंडली में कहीं पर भी बैठा हुआ है। शुक्र के साथ 11वें भाव का स्वामी किसी भी भाव में बैठा हुआ है तो 11वें भाव का जो स्वामी है वह शुक्र के साथ है, तो वहाँ पर 11वें भाव के स्वामी को देखना पड़ेगा उसकी अंतरदशा कब आने वाली है या प्रत्यंतर कब आने वाला है। उस समय प्रयास करेंगे तो विवाह का योग अवश्य बनेगा, कोई रिश्ता उस समय आएगा और फिर बात पक्की हो जाएगी। अब इसमें देखते हैं कि बहुत सी बार इनकी अंतरदशाएं आती है या प्रत्यंतर आता है, तब भी विवाह नहीं हो पाता है। और मान लीजिए कोई लड़का है, उसकी आयु 40 साल हो गई, या कोई लड़की है उसकी आयु 40 साल हो गई या 30 साल से बहुत अधिक हो गई, तो ऐसी स्थिति में कारण यही होता है कि कहीं न कहीं सप्तम भाव भी पीड़ित है। सप्तम भाव में राहु है, पाप ग्रह है, शनि है या मंगल है। मंगल वैसे सप्तम भाव में मिथुन राशि पर हो, कन्या राशि पर हो, ऐसा मंगल शुभ होते हुए भी समस्या देता है। जैसे सप्तम भाव के आगे और पीछे वाले भावों में पाप ग्रह हो, जैसे सप्तम भाव पाप कर्तरी में हो, छठे भाव में 8वें भाव में पाप ग्रह हो, जैसे राहु केतु शनि में से कोई ग्रह हो, तो ऐसी स्थिति भी शुभ नहीं होती है। लग्न में शनि राहु में से कोई ग्रह है और लग्न के आगे पीछे वाले भावों में जैसे दूसरा भाव है और 12वां भाव है, विशेषकर दूसरे भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है लेकिन वह शत्रु राशि पर है, तो ऐसी स्थिति भी शुभ नहीं होती है। लग्न में भी कोई शत्रु ग्रह बैठा हुआ है, लग्न का शत्रु है, तो ऐसी स्थिति भी शुभ नहीं होती है। और सप्तम भाव का स्वामी बुरी स्थिति में है तो उसे भी देखना पड़ेगा, वह कहीं नीच का या अस्त तो नहीं हो गया, पाप ग्रहों के साथ तो नहीं है। तो ये सारी स्थितियां देखनी पड़ती हैं। केवल मात्र इस योग को तो आप लेकर चलें ही, लेकिन बहुत सी बार देरी होने के दूसरे कारण होते हैं। लेकिन शुक्र यदि लग्न में है तो लग्न के स्वामी की अंतरदशा प्रत्यंतर में दूसरे भाव में बैठा हुआ है तो दूसरे भाव का जो स्वामी है उसकी अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में, या 11वें भाव में बैठा हुआ है 11वें भाव के स्वामी की अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में, या शुक्र इन भावों के जो स्वामी हैं लग्न, द्वितीय और 11वें भाव का जो स्वामी है, तीनों भावों के जो स्वामी हैं उनमें से किसी एक भी
भाव के स्वामी के साथ शुक्र कहीं पर भी बैठा हुआ है और उस ग्रह की स्थिति अर्थात उसकी विंशोत्तरी अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा आने वाली है, तो उस समय भी विवाह के योग अवश्य बनते हैं। तो इस योग को ज्योतिष शास्त्र में लिखा है, इसे कहते हैं लग्न के अधिपति, द्वितीय भाव के अधिपति, 11वें भाव के अधिपति अर्थात लग्न का स्वामी, द्वितीय भाव का स्वामी, 11वें भाव का स्वामी किसी भी प्रकार से शुक्र से संबंध करे तो उसकी अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा में भी विवाह के योग बनते हैं। और यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर भी करें और आप अपनी कुंडली खोलें और देखें वहाँ पर यदि विंशोत्तरी दशा चल रही है और उसमें विशेषकर ऐसी स्थितियाँ जो आज मैंने इस वीडियो में बताई बन रही है, तो उस समय को आप काम में लेवें, उस समय में अधिक से अधिक ध्यान देंगे तो विवाह का योग अवश्य बनेगा। या वह समय कुछ दिनों बाद कुछ महीनों बाद आने वाला है, तब उस समय प्रयास करेंगे तो रिश्ता पक्का हो जाएगा। तो छोटी सी जानकारी थी, इसे अधिक से अधिक शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।